मुलाजिमत में आने से पहले सियासत अखबार से वाबस्ता रहे, स्पोर्ट्स कॉलम देखते थे। वो 98 में जब उनको जेएल में जॉब जूनियर लेक्चर के हैसियत से जॉब आया तो उन्होंने अपनी जाननशीन के तौर पर मुझे एज ए प्रेस में स्पोर्ट्स कॉलम देखने के लिए कहा और वो जेल चले गए। 2006 में आपको प्रमोशन आया जहीराबाद डिग्री कॉलेज पर, तो उनकी प्लेस में संधा रेड्डी में मैं एज ए कंट्रैक्ट जेल ज्वाइन किया और उसके बाद प्रमोशन हुआ। फिर ट्रांसफर के अंदर निजामाबाद आए। आपकी इल्मी और तहकीकी कारनामे बड़े जबरदस्त हैं। जो इंटरमीडिएट में जो सेकेंड लैंग्वेज उर्दू ले चुके हैं, ये गुलदस्ता के नाम पर और तफहीम अदब के नाम पर आपकी किताबें थी जो पढ़ चुके होंगे जितने लोगों ने सेकेंड लैंग्वेज उर्दू लिया है। और उनकी डॉक्टर असलम फारूकी साहब उनके लिए नए नहीं हैं, लेकिन बस इतना है कि उनका गायबाना तारुफ किताब की शक्ल में आपने पढ़ा। आज वो बनफ्स नफीस यहाँ मौजूद हैं। असलम फारूकी साहब, इनकी किताबें उर्दू अदब के अंदर हर 2-3 दिन में एक दफा सियासत अखबार की जिन्नत बनते रहते हैं और नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मेरी तमन्ना थी कि डॉक्टर असलम फारूकी साहब को यहाँ बुलाया जाए और हमारे प्रिंसिपल साहब ने बड़े खुशी हमारे इस दरख्वास्त को कबूल की और मैं प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ इनको आने का मौका दिया। मैं इसके साथ साथ थोड़ा उर्दू डिपार्टमेंट के ताल्लुक से थोड़ा सा असलम फारूकी साहब के सामने तारुफ करता हूँ। यहाँ का शोबे उर्दू बहुत पुराना भी है, बहुत जबरदस्त है। आपको अंदाजा हो रहा होगा ये जो हाल है, ये तंग दामनी की शिकायत कर रहा है, इससे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ तलबा की तादाद बड़ी अच्छी खासी है और रेगुलर तालिब इल्म यहाँ तलबा और तालिबात आते हैं। 208 बच्चे और बच्चे यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज उर्दू लिए हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। ये खुश आइन बात है उर्दू के लिए। तो उम्मीद है कि उर्दू का मुस्तकबिल आदिलाबाद के लिए बड़ा अच्छा है। तो इतना कहते हुए ये मुख्तसर सा तारुफ है डॉक्टर असलम फारूकी साहब का। और दूसरी खास बात जो मैं बताना भूल गया, आपके वालिद साहब यहाँ पर 87-88 में बहैसियत एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर यहाँ जॉब किए। 91 में आदिलाबाद ही से रिटायर्ड हुए और इनके बड़े भाई है वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज निजामिया तिब्बिया कॉलेज जो हैदराबाद चारमीनार पे है। वहाँ पर आपके भाई अहसन फारूकी साहब भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इल्मी घराना है। आपके वालिद बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने आदिलाबाद के अंदर अच्छा मुशायरा किया, बहुत अच्छा नाम भी कमाया। वो उन्हीं के सपूत हैं। तो उम्मीद है कि जैसा पेड़ होगा उसका फल भी बड़ा जबरदस्त होगा। तो ये हमारे असलम फारूकी साहब हैं। मैं इतना इनका इंट्रोडक्शन, बाकी खुद आप अंदाजा लगा लें। Speech by Economics lecturer Atik Bega. अशोक साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर असलम फारूकी साहब, लेक्चरर शोबे उर्दू सिराज कॉलेज, NSS प्रोग्राम ऑफिसर और हिंदी के लेक्चरर प्रताप सिंह साहब, हालिया दौर में उर्दू अकादमी की जानिब से दुबारे आफ्ता मौलाना सलीमुद्दीन साहब उर्दू के लेक्चरर, आप सबको मौलाना आजाद की 125 कहाँ घुस जा रहे यार, वीडियो रिकॉर्ड पेश करना चाहती हूँ। मौलाना आजाद हमारे मुल्क के पहले वजीर तालीम थे। इन्होंने हमारे मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ दी। मौलाना आजाद ने हमारे मुल्क के लिए नया तालीमी निज़ाम शुरू किया है। जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है वो इन्हीं की देन है। इन्होंने असली और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए लोगों को राग़िब किया है। मौलाना आजाद की पैदाइश पूरा वीडियो लो, उनका फोन है। इनके वालिद का नाम खैरुद्दीन था और वालिदा का नाम नादिया बेगम था। इन्होंने
मोइनुद्दीन अहमद था। मौलाना इनका तखल्लुस, आजाद इनका तखल्लुस था और अब्दुल कलाम इनका लक़ब था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अहमदाबाद के लेक्चरर्स और अजीज तलबा, आज हम लोग एक अहम मकसद के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं कॉलेज के प्रिंसिपल सर और मेरे साथी कलीम मोहिउद्दीन उर्दू लेक्चरर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और मैं हम लोग जो समाजी इल्म में पढ़ते थे सदे मुस्तफ़ा दक्कन, तो आज पहली मरतबा मैं आदिलाबाद शहर का सफ़र किया हूँ। इस उन्वान से एक अजीम शख्सियत को हम याद करेंगे और उस शख्सियत से हमें क्या सबक मिलता है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मैं कलीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और APPSC से उन्होंने जूनियर लेक्चरर का इम्तिहान कामयाब किया और उर्दू लेक्चरर बने और 5 साल की खिदमत जो भी रही उनकी कागज नगर वगैरह में, वहाँ से उनको जो है बेस्ट टीचर अवार्ड मिला उर्दू एकेडमी की जानिब से और वो डिग्री कॉलेज में प्रमोशन होकर आए हैं। तो मैं उर्दू लेक्चरर हूँ, ये भी उर्दू लेक्चरर हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो कुछ लोग हमसे पूछते थे कि उर्दू से पढ़कर क्या होगा। आज भी उर्दू मीडियम तलबा में कहीं ना कहीं किसी गोशे से ये बात फैलाई जाती है कि उर्दू से पढ़कर क्या होगा। उस जमाने में हमारे सामने भी बहुत बड़ा सवाल था जब हमने MA उर्दू में एडमिशन ले लिया था। अब आप लोग डिग्री में हैं, उर्दू भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो मौके हैं उन्हें हासिल करने की हमारे अंदर जुस्तजू होना चाहिए। एक पोस्ट अगर है तो हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि उस पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन होगा, ये बात रही। तो उर्दू से पढ़कर क्या होगा, तो हमने फैसला कर लिया था, अहद कर लिया था कि उर्दू में जो भी मौका होगा इंशाअल्लाह हम उसे हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। तो आपसे भी यही कहना है सबसे पहले कि हमारे अंदर वो इकबाल का जो शेर है वो हमारी ज़िंदगी में रच बस जाए। मैं अक्सर हमारे स्टूडेंट को कहता हूँ कि कुछ अहम बात हो तो नोट कर ली जाए, आप लोग भी जानते हैं। तो इकबाल का शेर हमारी ज़िंदगी का मशरे रहा है, मेरा भी रहा है, कलीम का भी रहा है। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। जिंदगी में अपना एक गोल बना लेना चाहिए कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल का तयन कर लिए पक्का यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम हासिल करेंगे। उसके बाद अमल पैहम, सीढ़ियाँ होती है, जैसे कुतुब मीनार चढ़ने के लिए 400 सीढ़ी है और आप पहले सीढ़ी पर ठहर के बोलेंगे कि 400 सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, तो नहीं चढ़ सकते। स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है और उसके बाद अपनी मंजिल हासिल करना है। ये कलीम का और मेरा तारुफ रहा कि हम उर्दू लेक्चरर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री कॉलेज तक पहुंच गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हमने तालीम हासिल की है। तो आपसे भी आज की इस महफिल में गुजारिश ये है कि आप अपने अज़ाइम बुलंद रखें, नज़र ऊंची रखें तालीम के मैदान में और उसके लिए जुस्तजू करेंगे। इंशाअल्लाह राहें आसान होंगी। आज हम मुल्क के पहले वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में कुछ सुनने आए हैं कौमी यौम तालीम के उन्वान से, और मैं देख रहा हूँ कि सामने मेरे कई अबुल कलाम बैठे हैं। इंशाअल्लाह 5-10 साल में ये लोग भी तरक्की करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो मैंने जो है कल अखबार में न्यूज़ आई थी, तो कलीम ने मुझसे कहा था कि आपको अबुल कलाम आज़ाद डे के ऊपर, कौमी तालीम के ऊपर कुछ बात करना है। तो हम लोग अक्सर किसी शख्सियत के बारे में जब दिन मनाते हैं तो उनके हालात ज़िंदगी का कुछ जिक्र हो जाता है और जलसा ख़त्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आज़ाद एक खदावर शख्सियत है हमारे सामने। उनके ज़िंदगी के हालात अभी तकरीरों में हमने सुना है। तो आज हम जो है उनकी ज़िंदगी से कैसे रोशनी हासिल कर सकते हैं, ये एक अहम बात है। हिस्ट्री सब्जेक्ट की तारीफ आप सुने होंगे। तारीख का जो मामला है कि द स्टडी ऑफ पास्ट इन द प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, कि माजी का मुतालिया हम हाल में करते हैं ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाए। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पास एक माजी की शख्सियत है जिनका मुतालिया आज हम हाल में कर रहे हैं ताकि उनकी शख्सियत से हम अपना मुस्तकबिल सवाल। हमारे सिलेबस में नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में, आज़ाद के बारे में
किसी और बड़ी शख्सियत के बारे में सिलेबस में एक सबक होता है। क्यों होता है कि उनकी जिंदगी जिस अंदाज से गुजरी है, जिन मराहिल से वो गुजरे हैं और अपना नाम रोशन किए, कौम का नाम रोशन किए और अपनी जिंदगी और अपने कारनामों से आने वालों के लिए रोशनी छोड़ गए। तो आज अबुल कलाम आजाद की शख्सियत का जिक्र होगा इस हवाले से कि हम उनकी जिंदगी से कैसे सबक हासिल कर सकते हैं। तो मैं उनकी जिंदगी के कुछ स्टेजेस हैं, तो उन स्टेज का जिक्र करते हुए मैं एनालाइज करूंगा, तजिया करूंगी क्या हम उनकी जिंदगी से कैसे फायदा उठाते हैं। तो आप सुने होंगे कि अबुल कलाम आजाद के वालिदैन जो है नेक तबीयत थे। इनके वालिद खैरुद्दीन बहुत बड़े आलिम दीन थे, वालिदा आलिया बेगम मदीने की जो है नेक खातून थी। तो ये माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारी खवातीन लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। और लड़की की तालीम के बारे में आता है कि एक लड़की की तालीम एक खानदान की तालीम। तो आप लोग भी जो है इकबाल का ये शेर याद रखें जिंदगी में, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अल्लाह से दुआ कि आप जिस जगह जहाँ भी रहेंगे अपने इलाके में रोशनी फैलाएंगे। तो इनकी वालिदा और इनके वालिद दोनों नेक थे। तो जब ये नेक रहेंगे तो उनकी औलाद कैसी होंगी आपको अंदाजा है। ये इनकी पैदाइश हुई 1888 में मक्के मुअज़्ज़मा में। 5 साल की उम्र में इनकी बिस्मिल्लाह हुई थी। तो देखिए पैदाइश के बाद जो है इनका नाम रखा गया। नाम के बारे में आप लोग सुने होंगे कि नाम अच्छा रखना चाहिए। तो नाम जो है इनका मोहिउद्दीन अहमद रखा गया। खुशकिस्मती से हमारे जो उर्दू लेक्चरर है कलीम, इनका भी नाम मोहिउद्दीन है। तो अबुल कलाम आजाद और इनमें कुछ मुनासिबत मिल रही है आज। उम्मीद है कि ये भी ऐसी रोशनी फैलाएंगे आपके पास। मोहिउद्दीन जब इनका नाम रखा, दीन को जिंदा करे। अहमद जिनकी तारीफ होती है। आज हम लोग जो है उनकी पैदाइश के 125वें साल आदिलाबाद डिग्री कॉलेज के इस हाल में अबुल कलाम आजाद को याद कर रहे हैं। देखिए नाम का असर होता है, तो नाम अच्छे रखना चाहिए। हमारे पास एक कल्चर बन रहा है कि टीवी में जो नाम देखा वो रख दे। अक्सर जो सीरियल में होता है नाम, तो ये जो है कहीं ना कहीं नाम का असर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद लोगों के नाम अगर गलत थे तो बदल दिए। तो इनका नाम मोहिउद्दीन अहमद रखा गया। इनका जो है 5 साल में बिस्मिल्लाह हुई। बच्चों को जो है घर में जो है अच्छी तालीम देना चाहिए। आज हमारे घर में जो है एक मौलाना थे, उन्होंने बोले कि हम कुत्ते बिल्ली की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ये नहीं होना चाहिए। तो इनकी घर में तालीम हुई। उस जमाने में जो है रिवायती तालीम का निजाम था, स्कूल वगैरह नहीं थे। जब ये इंडिया आ गए तो इनके वालिद और इनके वालिदा जो है इनकी तरबियत करते थे। इनके वालिद साहब सुबह 4 बजे उठते थे तो इनको भी उठा देते थे। तो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों की रात कब हो रही है, सुबह कब हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि रात आराम के लिए है, दिन काम करने के लिए। अब हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, इंटरनेट कंप्यूटर का जमाना आ गया है। रात तमाम जग रहे हैं, सुबह 4 बजे, शाम के 4 बजे उठ के सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। तो ये बात नहीं होना चाहिए। तहज्जुद की नमाज कब पढ़े, तो रमजान में पढ़े, कभी पढ़े। इनके वालिद सख्ती से इनको उठा देते थे सुबह 4 बजे। वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद डिसिप्लिन में रहें और अपने बच्चों को डिसिप्लिन की ताकीद करें। अगर कोई वालिद खुद ही अगर अच्छी तरबियत याफ्ता नहीं रहा, अगर अपने बच्चे को बोले, खुद नमाज नहीं पढ़ता है और बच्चे को बोले नमाज पढ़ो, तो वो बोलेगा वालिद साहब पहले आप पढ़ो। ये बात है। तो वालिदैन को खुद तरबियत में रहना है, उसके बाद बच्चों की तरबियत। तो इनके वालिद सख्त किस्म के थे, सुबह उठते ही इनको उठा देते थे। तो अबुल कलाम आजाद ने अपने वालिद से अरबी और दीगर उलूम सीखे, इस्लामियात की तालीम, अरबी तालीम, उर्दू सीखा इन्होंने। इनकी वालिदा बड़ी नेक थी। अभी मैडम ने सुनाया है कि इनकी वालिदा जो है इनकी तरबियत की है। तो ये जो है अपनी वालिदा की तरबियत में रहे। और इनके बचपन के खेल क्या थे, अभी मैडम ने जो इशारा किया था, किताब में इनका जिक्र मिलता है कि आज के हमारे बच्चों के खेल कुछ अतीब हो गए। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हाथ में वीडियो गेम्स आ गए हैं, इंटरनेट है, ये है। तो बच्चे हमारे आंख खराब हो रही है, दिल की हड्डी खराब हो रही है, मुसलसल कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और ये खेल रहे हैं। तो इनके बचपन के खेल कुछ अजीब थे कि ये संदूक एक लाइन से जमाते थे और बोलते थे कि अपनी बहनों को बुला के कि समझो ये रेलगाड़ी है। वो संदूक पर से नीचे उतरते, बोलते कि एक मौलाना आ रहे हैं। ये अपने वालिद की लकड़ी लेकर चलते थे और बोलते थे कि मेरा इस्तकबाल किया जाए। और ऊंचे टेबल पर बैठकर ये तकरीर करते थे। तो बोले कि ये दिल्ली का एक बड़ा जलसा है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग तालीम आए। ये बचपन में इनका ये अंदाज था कि वो लोगों को कुछ कहने के लिए तकरीर सीखते थे। आज हमारे बच्चे डिग्री कॉलेज में भी आ गए। स्टेज फियर ऐसा है, जब भी कॉलेज में तकरीरी मुकाबला होता, हिस्सा लोगों से सब पीछे हटते हैं। कुछ साल पहले हम भी उधर थे,
लेकिन आप टीचिंग के मैदान में आगे उधर से इधर, तो आपको एक अच्छा मौका है। तो इस कॉलेज में आपको तालीम का मतलब सिर्फ किताबी तालीम नहीं है, बल्कि तालीम का मतलब यह है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो आपको यहाँ पर निसाबी किताबों के अलावा तकरीर सीखना है, तहरीर सीखना है, जिंदगी के तमाम हुनर सीखना है, क्योंकि अब डिग्री कॉलेज के बाद आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है। अगर कोई टीचर बनेंगे तो उनको स्पीच देना पड़े, तो यहाँ जो मौके आते हैं उनमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का बचपन ये था कि वो घर में जो है तकरीर करते थे। इनकी जो आदतें थी कि इनको जो जेब का खर्च मिलता था तो वो बाहर खर्चा नहीं करते थे, बल्कि वो पैसे जमा करके किताबें खरीदते थे। तो बचपन में इनको मुताले का बहुत शौक था। आज हमारे समाज में मुताले का शौक दूर होता जा रहा है। सिलेबस की किताबें हम मुकम्मल नहीं पढ़ रहे, नोट्स लेके इम्तिहान पास कर ले रहे, जबकि लाइब्रेरी होती है और अखबार होता है जिसमें जो है किताबें बहुत कुछ होती है। तो ये इनकी आदत थी कि पैसे जमा करके किताब खरीदते थे और मुतालिया करते थे। आज हमारे पास हमारे घरों में किताबें हैं, कॉलेज में किताबें हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा मवाद है, लेकिन पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तो हमको इनकी जिंदगी से ये सबक सीखना है कि किताब को और अखबार को हमारा बेहतरीन साथी बनाना चाहिए। मैं अक्सर क्लास में पूछता हूँ कि घर में किसके घर में इंटरनेट कनेक्शन है और आपके डिश कनेक्शन है, ये केबल कनेक्शन है, तो सब 99% बोलते हैं कि हमारे पास है, 200 रुपए से 500 रुपए तो खर्च कर रहे हैं। अखबार किसके घर में आता पूछिए तो 2-4 लोग उठाते। मैं बोल रहा हूँ रहनुमाई दक्कन एक अखबार है जो सिर्फ 1.5 रुपया या 2 रुपए में आता है, माहाना 60 रुपए में। तो आप अखबार खरीदिए और उसको कॉलेज लेकर आइए, खुद पढ़िए और उसको मुतालिया कीजिए। तो मैं लेक्चरर से भी कह रहा हूँ कि अपने घरों में जो अखबार आते हैं उसमें मालूमाती मज़ामीन का सप्लीमेंट होता है। हम तो अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर लेक्चरर थोड़ी सी जुस्तजू करे, उस सप्लीमेंट को जमा कर ले, 1 महीने के सप्लीमेंट होते हैं। अगर आप क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो 30 सप्लीमेंट बच्चों के हाथ में तकसीम कर दिए और उनको बोले कि आप पढ़कर घर ले जाइए, पढ़िए, उसे पढ़ के अपने बाजू के स्टूडेंट को दे दीजिए। तो ये अखबार का जो एजुकेशन का जो मामला है कि तालीम का जो है, अखबार के जरिए से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे अंदर लिखने की सलाहियत आना है। अभी मैं आगे बोलूंगा कि 11 साल की उम्र में इन्होंने जो है एक गुलदस्ता के उन्वान से शायरी का जो है मजमुआ जमा कर, मुख्तलिफ शोरा का कलाम जमा करे थे और उसको गुलदस्ता के उन्वान से शाये किए थे। और इन्होंने लिसान के नाम से शायद जो है अखबार जो है 12 साल की उम्र में निकाल दिए। 12 साल की उम्र में एक अखबार के एडिटर बन गए और हम 12 साल की उम्र में क्या करें, जायजा लेना चाहिए। तो ये मुताले की आदत हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। फी जमाना सब्जेक्ट का बहुत डिमांड बढ़ गया है, तो ये अखबार के एडिटर बन गए। तो ये जो है अखबार की अहमियत क्या है, एक पैराग्राफ सुना रहा हूं मैं। अब्दुल कलाम आजाद बोले थे कि अखबार क्या है, मालूमात का खजाना होता है। क्या अखबार के अलावा कोई बड़ी से बड़ी ऐसी दूरबीन है जिससे आप दुनिया को अपना मंजर बना सके। उस जमाने में इंटरनेट और टेलीविजन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अखबार के अलावा कोई बड़ी से बड़ी ऐसी दूरबीन है जिससे आप दुनिया को अपना मंजर बना सके। और क्या अखबार के सिवा कोई ऊंचे से ऊंचा बुलंद मुकाम या कोई पहाड़ है जिस पर बैठकर आप दुनिया का नजारा कर सके? नहीं, हरगिज नहीं। ना दुनिया में ऐसी कोई दूरबीन है, ना कोई ऐसा मुकाम बुलंद है। सिर्फ अखबार ही एक ऐसी चीज है जिसके मुलाहिजे से आप तमाम दुनिया को मुलाहिजा फरमा सकते हैं और जिसके हासिल करने से आप तमाम दुनिया के नजारे हासिल कर सकते हैं। ये अखबार की अहमियत में बयान कर रहा था। तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे अक्सर लास्ट डेट हो जाती है तब पूछते हैं कि सर इसकी डेट क्या है। क्लास में बोलना पड़ता है स्कॉलरशिप की डेट क्या है, फला इम्तिहान आया उसकी डेट क्या है, कोई मुकाबला आया उसकी डेट क्या है। तो हम अगर जो है मालूमात रखेंगे तो हमारा फायदा होगा, दूसरों का फायदा होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अब्दुल कलाम आजाद 12 साल की उम्र में मुतालिया करे थे, अखबार के एडिटर बने थे। तो आप अपने अंदर मुताले की आदत डालिए, अखबार भी नहीं, अखबार खुद खरीदिए या कॉलेज की लाइब्रेरी को इस्तेमाल कीजिए। और एक जो है वाल मैगजीन होता है अपने कॉलेज में, तो आपसे गुजारिश है कि वाल मैगजीन ना हो तो दीवारी बोर्ड जो होता है, बोर्ड पर आप अपनी तख्लीकात जो भी हैं वो लिखकर लाकर वहां पर चस्पा कर दें। तो ये आपका एक एक्टिविटी होगी। और जो है कमीशन की तरफ से भी वाल मैगजीन की तरफ जिस तरफ बात कही जा रही है, तो आप अपनी एक्टिविटीज को उसमें शामिल कीजिए। अगर आपके अंदर लिखने की सलाहियत है तो कुछ एड्रेसेस हमारे सर मैं उनको पता है, मैं भी बोलूँ, आंध्र प्रदेश मैगजीन हैदराबाद से निकलता है। वहां अगर आपका मजमून छपता है तो एक सफा के ऊपर आपको 100 रुपए मिलेंगे। 4 सफे का मजमून अगर छपा
तो 400 मिलेंगे। हमारे स्टूडेंट का छपा है, करीम का भी छपा है, तो इंशाल्लाह आपका भी छपेगा। कौमी जबान के नाम से ये उर्दू अकेडमी से रिसाला निकलता है। अगर इसमें आपका मजमून छपेगा तो ये भी जो है आपको 400 रुपीज देंगे। उर्दू दुनिया के नाम से जो है कौमी काउंसिल का एक मैगजीन निकलता है, वहाँ आपका मजमून छपे। तो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ये करे, स्ट्रगल करे, जेल भी गए। यूजीसी फर्स्ट चेयरमैन था, CSIR साहब फिलोसो साहब बहुत लाए, उसके बारे में बहुत बोले। कौन फारूकी साहब, और IIT के लिए अच्छा इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ये करे बोल के सबको मैं ये थैंक्स बोल के खाली क्लिक टच कर